और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत कनाडा विवाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत सरकार ने कनाडा से राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। आपने शुरू करा, हम ये आपको क्या लगा? आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। और ये इंडिया की बहुत बड़ी विन है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। कि क्या पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज किसी कंट्री के साथ, वो भी कनाडा जैसे कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चलता है, यूएस जैसे कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चलता है, तो हम ऐसे डिसीजन ले सकते हैं? क्या हम किसी को इस तरीके से जवाब दे सकते हैं? क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में आज़ाद हैं? इंडिया के पास ज़्यादा लेवरेज है क्योंकि इंडिया अपना डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्कोर भी सेटल कर लेंगे, वो डोमेस्टिकली भी प्रेशराइज कर लेंगे, इंटरनेशनली भी अपना इमेज ठीक कर लेंगे। कनाडा के साथ जो ट्रेड इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। उन्होंने पिछले 10 कुछ सालों में कनाडा ने कोई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं की। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की स्पीच सुनी होगी, जिसमें ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भारत हमारे देश में अपनी एजेंसीज के थ्रू अपना काम करवा रहा है। दरअसल बात यह है कि खालिस्तान का एक गुर्गा जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर था, उसे किसी अज्ञात आदमी ने मार दिया, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का सीधा इल्जाम भारत की गवर्नमेंट पर लगा दिया। मगर जब भारत सरकार ने इस पर ट्रूडो से सबूत मांगे तो ट्रूडो सबूत देने में नाकामयाब रहा। साथ ही ट्रूडो के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से दुनिया भर में ट्रूडो की बहुत आलोचना की गई और इसी के साथ अब भारत की गवर्नमेंट एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते भारत ने पहले कनाडा के एक बड़े डिप्लोमेट को भारत से निकाला और अब भारत ने 10 अक्टूबर तक कनाडा के और 41 डिप्लोमेट को भारत से जाने का आदेश दे दिया है। अच्छा, मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं मेलिन जोली से ये कहूंगा कि मैडम, यही सलाह आप भारत को न देके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी को देते कि जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो। आपने शुरू करा था सिलसिला, दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा, आपने शुरू करा। हम ये, आपको क्या लगा? आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 Ws, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। सबसे पहले यह बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान यहां से। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये मांडवाली कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने ये बातचीत करने की क्या जरूरत है? तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को, अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत में। होगा तो मीडिया ने बड़ी ले दे की उनकी। सो मेरा ख्याल है एक ही ऑप्शन रह जाता है ट्रूडो के पास, टू स्ट्राइक बैक और हिट बैक डिप्लोमेटिकली। लेकिन इस तरह ना हो कि जो मैं चाहता हूँ, अगर इफ ट्रूडो वांट्स टू सर्वाइव, बट इफ ट्रूडो डजंट वांट टू सर्वाइव तो वो अलग बात है। लेकिन उसमें जो नुकसान है, आई बिलीव कि कम्युनिटीज़ का होगा, वो मैं उसके हक में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह इंडिया ने डिप्लोमेटिकली हिट किया है, अगर कनाडा डिप्लोमेटिकली हिट बैक नहीं करता तो नुकसान कनाडा का होगा एज ए कंट्री, बिकॉज कनाडा को तो उसके इत्तेहादी छोड़ चुके हैं। सो यहाँ पे आके अगर जस्टिन ट्रूडो ये करता भी है तो दे शुड मेक श्योर, बिकॉज अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जगमीत सिंह, वो जितने लोग भी हैं उनको ये पता है कि अगर हम हिट करेंगे तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो जो है वो कैनेडियन जो इंडियन की पॉपुलेशन होगी, एंड पर्टिकुलरली द सिख कम्युनिटी। तो अगर हम ही ने अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तो जगमीत सिंह का जो वोट बैंक है वहाँ पे, जो कि तकरीबन कहा जाता है कि 8 लाख के करीब वोट बैंक है कनाडा के अंदर, ठीक है, ये 8 लाख सिख पॉपुलेशन है, टोटल तो 14 लाख है। सो ये फैक्टर्स जो हैं
ये मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली कनाडा के पास कम लेवरेज है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको, एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। फॉरेन पॉलिसी हमारी आज़ाद है कि जैसे इंडिया की बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी हमें आज़ाद नज़र आती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। हम क्यों नहीं आज़ाद? क्या वजह, मतलब किन वजूहात की वजह से? हमने अलहदा कंट्री भी बना लिया, अपने यहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारी अपनी है, एटॉमिक पावर भी है, मतलब किस वजह से आज भी हम मोस्टली लोग, इमरान खान साहब इवन आज़ादी मार्च वो निकालते हैं, यानी 2023 में भी आज़ादी मार्च निकल रही है। हम लोग आज़ाद इसलिए नहीं है कि हमें शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी। हम लोग डिग्री लेते हैं जॉब हासिल करने के लिए, हम लोग अपना दिमाग नहीं खोलते। दिमाग खोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? हाँ, ये सिंपल सी बात है। क्यों? और जो नेबर की आज हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो जिसके साथ चाहे डील करता है। एक और बात बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी, पता नहीं इस तरह करके ना, सॉफ्टवेयर पार्क बनाना था। ठीक है। वो पाकिस्तान में आया प्रोजेक्ट, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स थे उन्होंने कहा हमें कमीशन क्या मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट चला गया इंडिया। ठीक है। नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टून थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा। इसके ऊपर ना टून थी। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं, और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा। आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। ये चीज़ है। देखें, जो एजुकेटेड या थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता है कि भाई दुनिया जाती है एजुकेशन के बेस पे, टेक्नोलॉजी की बेस पे आगे जाती है, लेकिन हम इधर बात करते हैं कि हम में जज्बा बहुत है। नो डाउट जज्बा होगा, नहीं होगा, वो एक लहदा बहस है, खाली जज्बे से काम हो जाएगा। बात सुने जी, एक बंदे के पास AK-47 है, आपके पास जज्बा है, और आपके पास है गुलेल। ठीक है। AK-47 वाला 10 किलोमीटर दूर या 20-50 फुट दूर बैठा हुआ है, आप गुलेल ले खड़े हो गए तो वो दूर जज्बे साथ वो दूर से ही आपको शूट कर देगा। क्यों? उसके पास एजुकेशन है। एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब ही टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन का मतलब है जानना। कनाडा और उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सिखों कम्युनिटी को लेके, वो वहाँ से धड़ल्ले से जो उनसे एम्बेसडर को पहले उन्होंने मुल्क बदर किया, अब वहाँ पे डिप्लोमेट्स जो उनसे 41 उन्होंने वार्निंग दे दिया कि भाई आप 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है, उसने IMF से पैसे नहीं लिए। जाहिर बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। इवन पाकिस्तान से लोग वहाँ पे जाते। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने सोचा था कि वो वेस्ट कंट्रीज में आता है, साथ ही उसकी इस हरकत जो उसने भारत पर बिना सबूतों के आरोप लगाए, यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने सोचा था कि वेस्ट की G7 कंट्रीज उसका सपोर्ट करेगी, मगर यहाँ पर देखने को मिला कि जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं होना चाहता और ना ही कोई भारत के खिलाफ कुछ कहना चाहता है, और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी का कमाल है। जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से अपने देश में भारत के खिलाफ लगातार खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा है और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उन्हें डिफेंड कर रहा है, उसी हिसाब से अब भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया है, जिसके चलते भारत सरकार ने कनाडा के वीज़ा पर रोक लगा दी है। साथ ही अपने स्टूडेंट को कनाडा ना जाने की सलाह दी है।
दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में भारत से लगभग 2,26,000 स्टूडेंट कनाडा पढ़ने गए थे और यही स्टूडेंट कनाडा की इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट रखते हैं। दूसरी बात यह है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत जवाब भी देता है और भारत के दुश्मनों को घर में घुसकर भी मारता है। रही बात खालिस्तानियों की, तो इनका सपना बस कनाडा तक ही रह जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही भारत माता की जय जरूर लिखिए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।